कहते हैं कि बाबा भोलेनाथ की पसंदीदा जगह है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत वैसे तो 5 जगहों पर बना है, जिनमें से कैलाश मानसरोवर तिब्बत में है, आदि कैलाश उत्तराखंड में और किन्नौर कैलाश, श्रीखंड कैलाश और चंबा कैलाश हिमाचल में है। आज हम बात करने जा रहे हैं चंबा कैलाश की, जिसे मणि महेश के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि मणि महेश को स्वयं भगवान भोलेनाथ के द्वारा इंसान को वरदान के रूप में दिया गया है। यहाँ की खासियत यह है कि मणि महेश पर्वत पर सूर्य की किरणें पड़ने पर यहाँ मणि की आकृति बनती है, जिसे भगवान शंकर के दर्शन के रूप में माना जाता है। यही कारण है कि चंबा कैलाश को मणि महेश भी कहा जाता है। आज हम आपको मणि महेश की पावन यात्रा के विषय में बताएंगे, तो वहीं भगवान भोलेनाथ के स्वरूप माने जाने वाले मणि महेश पर्वत के साक्षात दर्शन भी कराएंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के नए दर्शक हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि अन्य लोगों को भी इस यात्रा के दर्शन हो सके। यात्रा शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले पहुंचना है चंबा शहर। हिमाचल प्रदेश के चंबा से 85 किलोमीटर की दूरी पर बसा है मणि महेश। चंबा से आपकी यात्रा भरमौर के लिए शुरू होती है। यहाँ आपको प्रकृति का दुर्लभ नजारा तो देखने को मिलेगा ही, साथ ही आपको यहाँ की घाटियों का सुंदर नजारा मंत्रमुग्ध कर देगा। चंबा से भरमौर जाने के लिए आपको लगभग 65 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ेगी। भरमौर से आपकी यात्रा शुरू होती है मणि महेश के लिए। यहाँ आपको सबसे पहले माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप माँ धर्मानी के दर्शन होते हैं। भरमौर से 3 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर दुग्गा सार नामक जगह पर बना है। मणि महेश यात्रा के लिए माँ ब्रह्मचारिणी के दर्शन महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि माँ के दर्शनों के बाद ही यह यात्रा पूर्ण मानी जाती है। इसके बाद आपको भरमौर में 84 मंदिर के दर्शन करने भी जरूरी हैं। इन दोनों मंदिरों के दर्शन के बाद ही आपकी यात्रा चंबा कैलाश के लिए शुरू होती है। मणि महेश की मुख्य यात्रा शुरू करते हुए आपको भरमौर से हदसर के लिए यात्रा करनी होगी। हदसर तक आप अपने वाहन से या फिर सार्वजनिक वाहन से जा सकते हैं। इसके बाद आपको शुरू करनी है पैदल यात्रा। लगभग 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा के दौरान आपको रास्ते में बहुत मुश्किल खड़ी चढ़ाई करते हुए अपने पहले पड़ाव धंचो नामक जगह पर पहुंचना है। यह पड़ाव हदसर से लगभग 6 किलोमीटर दूर पड़ता है। धंचो से लगभग 2 किलोमीटर दूर है शिव की घर्राट। यहाँ आपको ऐसा महसूस होगा जैसे इस शिला के अंदर जल समाया हो। आपको ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई बहुत बड़ी जलधारा इस पर्वत के अंदर बह रही है। यहाँ से आगे आपको सुंदरासी होते हुए गौरीकुंड तक पहुँचना होता है। यह यात्रा का सबसे अहम व कठिन रास्ता है। यहाँ से शुरू होता है ग्लेशियर। इस ग्लेशियर से 1 किलोमीटर दूर स्थित है मणि महेश। यहाँ से आपको 2 रास्ते मिलेंगे। जहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर मणि महेश है, तो वहीं दूसरे रास्ते पर 3 किलोमीटर की दूरी पर है कमलकुंड। मणि महेश पर्वत पर आपको मिलेगा पवित्र सरोवर। पर्वत की ऊंचाई पर स्थित सरोवर को खास इसलिए भी माना जाता है क्योंकि इतनी ऊंचाई पर सरोवर का होना भी अपने आप में एक आश्चर्य है। यहाँ स्नान करने के बाद आपको मणि महेश पर्वत के दर्शन करने हैं, जहाँ आपको दर्शन होंगे भगवान आशुतोष के मणि रूप में। मान्यता है कि सच्चे मन से यहाँ दर्शन करने पर सभी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ पूरी करते हैं। रक्षाबंधन से कृष्ण जन्माष्टमी तक यहाँ विशेष मेले का आयोजन किया जाता है। इस दौरान लाखों श्रद्धालु आते हैं, जिन्हें बाबा के दर्शन होते हैं। दर्शकों, यहाँ आज हमने आपको भगवान भोलेनाथ का साक्षात स्वरूप माने जाने वाले मणि महेश पर्वत के दर्शन कराए हैं। हम लगातार ऐसी यात्राओं के दर्शन आपको कराते रहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर अवश्य करें। साथ ही बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं।